नमस्कार दोस्तों। आज हम जीएसटी में एक नए विकल्प को लेकर चल रहे हैं और नया विकल्प है कि जीएसटी को लेजर लेबर पर हम कैसे इनेबल करें। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जीएसटी को हमने कंपनी लेवल पर निर्धारित किया था और उसके बाद जीएसटी में हमने परचेस और सेल्स की एंट्री की थी। आज हम लोग एक नई कंपनी को लेंगे और एक नए विकल्प की तरफ बढ़ेंगे। इस नए विकल्प में जीएसटी को हम लेजर लेवल पर एक्टिवेट करेंगे, उसे इनेबल करेंगे और उसके द्वारा सेल्स और परचेज की एंट्री करना सीखेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूं, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टैली ईआरपी 9 के 6.6.3 रिलीज में किस तरह से हम जीएसटी को सेटअप कर सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि हम कंपनी लेवल पर जीएसटी को डिसाइड करना चाहते हैं, उसका निर्धारण करना चाहते हैं, तो हम कंपनी लेवल पर भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कई बार स्थितियाँ ऐसी आती है कि बहुत सारी कंपनियों में बेचे और खरीदे जाने वाली सामग्रियों की दर अलग-अलग होती है, तो ऐसी स्थिति में हमें उसका निर्धारण करना होता है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लेज़र लेबर पर आप जीएसटी का भी निर्धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अपनी एक कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारी कंपनी का नाम है मनी गुरु सॉल्यूशंस। हम मनी गुरु सॉल्यूशंस पे चलते हैं। मैंने कंपनी को ओपन कर लिया है। F11 पर हम चलने के बाद में F3 पे चलते हैं, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इसको एंटर करते हैं। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करते हैं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस करते हैं। ऐसा करने के बाद हमारे सामने कंपनी जीएसटी डिटेल स्क्रीन ओपन हो जाती है। स्टेट में हमने मध्य प्रदेश का चयन किया। रजिस्ट्रेशन टाइप में हम रेगुलर ले रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कंपोजिशन क्या होता है और रेगुलर क्या होता है। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, यदि करदाता किसी अन्य टेरिटरी में है तो उसको आप यस कीजिए, अन्यथा आप आगे बढ़िए। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, अभी एंट्री हम कर रहे हैं दिसंबर के महीने में, तो जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम हमारा वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था 1 अप्रैल से, तो हमने 1 अप्रैल को लिए। यदि हमारी कंपनी पुरानी होंगी तो हम बैक डेट तक ले जा सकते हैं उसको, 1 जुलाई 2017 तक। फिर उसके बाद हम डालते हैं जीएसटीआईएन नंबर जो 15 अंकों का होता है। मध्य प्रदेश का जो स्टेट कोड है वो 23 है। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड डालना होता है। उसके बाद आप अपने बिज़नेस की संख्या, ज़ेड और चेकसम कोड डालेंगे। इस तरीके से 15 अंकों का आपका जीएसटी नंबर होता है, इसको वेरीफाई हो जाएगा। रिपोर्ट आप मंथली चाहते हैं, क्वार्टरली, उसका आपको चयन करना है। ई-वे बिल एप्लीकेबल हो रहा है तो उसको यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कीजिए और इसको यहाँ पर आप सेव कर लीजिए। पिछली बार जब हम कंपनी लेवल पर जीएसटी को इनेबल कर रहे थे, तो इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन को हमने यस किया था। लेकिन अभी हम कंपनी लेवल पे नहीं कर रहे हैं, इसका निर्धारण हम लेज़र लेवल पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया और एक्सेप्ट करके हमने कंपनी स्क्रीन को सेव किया। कंट्रोल ए द्वारा इसे सेव कर लीजिए और अब एस्केप होके पीछे आइए। अब हम यहाँ पे चलते हैं अकाउंट इन्फो में और कुछ लेज़र क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं हमारा एक सप्लायर है, सप्लायर 1 है हमारे पास में। इससे हम माल परचेज़ करते हैं। इसका खाता हम सैंडी क्रेडिटर्स में खोलेंगे, सिंपल है। यदि ये स्टेट का है हमारे, तो हमको यहाँ पर उसका जीएसटीआईएन नंबर देना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास में रजिस्ट्रेशन टाइप में आप 5 विकल्प दिए गए हैं टैली में, अननोन, कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर, अनरजिस्टर्ड। तो अभी फिलहाल में हम यहाँ पे रेगुलर का चयन करते हैं, जीएसटीआईएन नंबर डाल देते हैं। हमने जीएसटीआईएन नंबर डाला, उसने कहा वेरीफाई द पार्टी जीएसटीआईएन नंबर, यूआईएन नंबर और इसको हमने
अभी सेव कर लिया। तो सप्लायर 1 को हमने भी सेव किया है। हमें परचेस और सेल्स के अलग-अलग लेजर खोलना है। जीएसटी परचेस एट द रेट 12% ये आएगा अंडर परचेस अकाउंट। अब हम यहाँ पर टैली में जीएसटी को लेजर लेबर पे एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने परचेस अकाउंट को चयन किया, इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड को यस किया, कास्ट सेंटर को नो किया। इस जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है। फिर उसके बाद आता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको हमें यस करना है। यस करने पे हमारे सामने देखिए इतने सारे विकल्प आते हैं, ब्रांच ट्रांसफर, इनवर्ड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, टैक्सेबल। इसमें हम सबसे लास्ट पे चलते हैं और यहाँ पे हम चयन कर लेते हैं ट्रांजैक्शन का परचेस टैक्सेबल। पूछता है इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको डिटेल इसका देखना है तो कॉन्फ़िगरेशन की पे जाइए, F12 प्रेस कीजिए। F12 प्रेस करने पे यहाँ पे आता है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, आप इसको यस कर लीजिए। परचेस टैक्सेबल हो गया, 12% का आप चयन कीजिए। वो इसे दोनों सेंट्रल टैक्स में और स्टेट टैक्स में आधा-आधा बाँट देंगे और उसको आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने पे आता है टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ पे आप गुड्स का चयन कीजिए और इसको सेव कर लीजिए। दूसरा आप लेजर बनाइए जीएसटी, क्योंकि आपकी दूसरा आइटम है उसका रेट है जिस पर जीएसटी लगता है 18%। तो आप यहाँ पर उसका एक लेजर बना लीजिए, उससे संबंधित परचेस हम इस लेजर में रखेंगे। परचेस अकाउंट यस, नॉट एप्लीकेबल कीजिए, इस जीएसटी एप्लीकेबल यस कीजिए, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कीजिए और यहाँ पर आप पुनः परचेस टैक्सेबल को चयन कर लीजिए। 18% का यहाँ पे डालेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, जो सेंट्रल और स्टेट में इक्वल बांट देता है। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स का चयन कीजिए और कंट्रोल ए द्वारा इस वाउचर को लेजर पर भी आप सेव कर लीजिए। अगला हम लेजर बनाएंगे सेल्स, जीएसटी सेल्स एट द रेट 12%। अंडर इसको सेल्स अकाउंट ग्रुप में लीजिए। कास्ट सेंटर को हमको नो करना है। इस जीएसटी एप्लीकेबल यस कीजिए। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कीजिए और यहाँ पर चल के आप सेल्स का चयन कीजिए, सेल्स टैक्सेबल 12% का दर निर्धारित करना है, जिसको उसने सेंट्रल और स्टेट में बदल दिया। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स का चयन कीजिए, कंट्रोल ए द्वारा इस लेजर क्रिएशन स्क्रीन को सेव कीजिए। नेक्स्ट लेजर हम बना रहे हैं सेल्स, जीएसटी सेल्स एट द रेट 18%। ये भी सेल्स के अंतर्गत आ गया। इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल कीजिए, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कीजिए। यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल का चयन करना है, इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% डालना है और ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के बाद इसको आप सेव कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स का चयन करना है, कंट्रोल ए द्वारा लेजर क्रिएशन स्क्रीन को सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से आपने सप्लायर के, 2 परचेज के और 2 सेल्स के लेजर क्रिएट किए हैं। यहाँ पर ये बताना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने जो भी खाते क्रिएट किए हैं, उसको आप लेज़र लेबल पर एप्लीकेबल करना चाह रहे हैं। आपका कोई कस्टमर है जिसको आप माल बेचते हैं, हम कस्टमर का भी एक अकाउंट बना लेते हैं। कस्टमर 1 है हमारा, सेंडी डेप्टर्स, मेंटेन बिल बाय को हम यस कर लेते हैं। कस्टमर 1 यदि आपका मध्य प्रदेश का है, तो आप मध्य प्रदेश का चयन कीजिए, पिन कोड डालिए। रजिस्टर्ड व्यापारी है तो उसका पेन नंबर हो तो उसको दर्ज कीजिए। रेगुलर कंपोजिशन, कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड जो कैटेगरी उसका चयन कीजिए, मान लेते हैं रजिस्टर्ड है
और रेगुलर है तो हम यहाँ पे रेगुलर का चयन करते हैं, उसका पेन नंबर डाल दे उसका जीएसटीआईएन नंबर डाल देते हैं। जीएसटीआईएन नंबर डालने के बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को आप कुछ नया कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि लेजर लेवल पर जीएसटी को एप्लीकेबल करने के लिए हमने आवश्यक सेटअप अब तैयार कर लिया, मास्टर्स क्रिएट कर लिए। हम एस्केप की करते हैं, दबाते हैं, एस्केप की दबाते हुए आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आप वाउचर एंट्री पे चलते हैं और अभी हमने आइटम बनाया नहीं, चाहे तो अपन आइटम बना लेते। 2 आइटम हमारे पास में है। स्टॉक आइटम में क्रिएट कर रहा हूँ। आइटम नंबर 1 प्राइमरी है, इसकी कैटेगरी है नॉट एप्लीकेबल। यूनिट का मैं चयन करता हूँ यहाँ पे, यूनिट का चयन किया हूँ मैंने नोज में। बैक स्पेस करता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर दबाता हूँ और इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास नोज ये यूनिट थी पहले से बनी हुई थी। इसको जीएसटी के हिसाब से हम कॉन्फ़िगर करते हैं, नंबर्स का चयन करते हैं। अब ये सूची दिख रही है लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड, तो यहाँ पे हम कोड का चयन कर लेते हैं नोज का। हमने नोज नंबर्स का चयन किया और उसको सेव कर लिया। स्टेटरी इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल और अनडिफाइंड। आप एप्लीकेबल कर लीजिए। सेट अल्टर डिटेल्स में यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि हम आइटम लेवल पर भी जीएसटी को एप्लीकेबल कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप यहाँ पर नो की बटन प्रेस कीजिए। नो की बटन प्रेस करने के बाद में आप यहाँ पे गुड्स का चयन करना है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमें आइटम नंबर 1 पे जीएसटी की दर का निर्धारण यहीं पर कर देना है, तो आप बैक स्पेस पे आ जाइए और यहाँ पर वाई बटन प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा कि टैक्स डिटेल क्या है, कैलकुलेशन टाइम टाइप कैसा है, ऑन वैल्यू है, आइटम रेट है, टैक्सेबिलिटी कैसी है, एग्जेम्प्टेड है, निल रेटेड है, टैक्सेबल है। यदि टैक्सेबल है तो टैक्सेबल का चयन कीजिए। इंटीग्रेटेड टैक्स आप 12% डाल दीजिए। यहाँ पे गुड्स का चयन कीजिए और उसको सेव कर लीजिए। इसी प्रकार एक आइटम नंबर 2 था। आइटम नंबर 2 प्राइमरी के अंतर्गत आया। कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं। यूनिट में आपने नोस का चयन किया। एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को आप यस कीजिए और यहाँ पर आप टैक्सेबल का चयन कीजिए। आप टैक्सेबिलिटी में इंटीग्रेटेड टैक्सेस पे 18% और आपने इसका चयन किया। यहाँ पे गुड्स का चयन कीजिए, कंट्रोल ए द्वारा सेव कर लीजिए। तो ये आपने इन्वेंट्री का मास्टर्स भी क्रिएट कर लिए। इन्वेंट्री मास्टर्स में आप उन चीजों के नाम डाल सकते हैं, उन वस्तुओं के नाम डाल सकते हैं जिनकी आपके द्वारा परचेज किया जाता है या सप्लाई की जाती है। अब हम चलते हैं बाउचर एंट्री पे। एस्केप की करते हुए गेटवे ऑफ टैली में आइए, बाउचर एंट्री पे आइए, परचेज की एंट्री करके देखते हैं। आप F9 पे कीजिए, परचेज बाउचर पे आइए, सप्लायर का आपने नंबर डाला, यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी का चयन करते हैं हम। सप्लायर नंबर 1 से हमने माल परचेज किया और सप्लायर नंबर 1 का हमने चयन किया। अब देखिए यहाँ पर परचेज लेजर दोनों के बारे में पूछ रहा है। अब एक ही व्यक्ति है, सप्लायर एक ही है और इस सप्लायर से आप दो अलग-अलग वस्तुएं, दो अलग-अलग जिन पे जीएसटी की दर है वो परचेज कर रहे हैं। तो ऐसे समय में इस परचेज वाउचर को हमको कॉन्फ़िगर करना होता है। उसके लिए हम चलते हैं F12 पर। F12 पर चलिए और यहाँ पे जो तीसरा नंबर का ऑप्शन दिया है यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको आप नो कर दीजिए। नो करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो परचेज को बाय डिफॉल्ट ले रहा था वो लेना बंद होगा, जिसका चयन आप बाद में कर सकते हो। तो कंट्रोल ए द्वारा इसको आप सेव कर लीजिए। आप देखिए सप्लायर 1 आ गया। अब आगे बढ़िए, आपने आइटम नंबर 1 परचेज किया। आइटम नंबर 1 आपके गांधीगंज गोडाउन में आपने रखा। 10 यूनिट थी, रेट इसका 10,000 रुपए था। 1 लाख रुपए का आइटम हुआ। अब यहाँ पर आप
स्पेस बार दबाइए तो आपको पता चलेगा कि आपके पास में जीएसटी परचेज 12% और जीएसटी परसेंट 18% के लेजर खुले हुए हैं। आपको पता है कि आपने आइटम नंबर 1 को जीएसटी परचेज 12% के हिसाब से निर्धारित किया हुआ, तो आप यहाँ पे जीएसटी परचेज एट द रेट 12% लेजर का चयन कीजिए। फिर अब हाँ लेते हैं हम आइटम नंबर 2। हमारी गांधीगंज गोडाउन में इसको लेके आए, ये हम 5 आइटम ले रहे हैं। इसका रेट है हमारा 15,000 रुपए। अब यहाँ पर आप स्पेस बार का चयन कीजिए और जीएसटी परचेस एट द रेट 18% लेजर का चयन कीजिए। 75,000 रुपए का आपने चयन कर लिया, एंटर कीजिए। अब आपको टैक्स लगाना है। तो चूंकि ये कंपनी अभी हमने नई एनेबल की है, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का अकाउंट्स हमारे पास क्रिएट नहीं है, तो आल्ट सी द्वारा हम यहाँ पे टैक्स के लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने आल्ट सी किया। सबसे पहले बना ले रहा हूं मैं सीजीएसटी। सीजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप के अंतर्गत आता है, ये आ गया। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमने जीएसटी का चयन किया। सेंट्रल टैक्स का चयन करेंगे क्योंकि ये सेंट्रल का टैक्स है, और इसके बाद इसको आप एप्लीकेबल कर लीजिए। आप देखेंगे उसने टैक्स का कैलकुलेशन कर लिया। अगला खाता हम खोलते हैं एसजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये जीएसटी का चयन कीजिए टाइप ऑफ ड्यूटी में। टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स का चयन कीजिए। कंट्रोल के द्वारा इसको सेव कर लीजिए। आप देखेंगे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का कैलकुलेशन कर लिया। अब आपके मन में शंका हो सकती है कि हमारे तो आइटम अलग अलग थे, दोनों आइटमों पे जीएसटी की दर भी अलग अलग थी, तो क्या करगो का कैलकुलेशन सही हुआ है या गलत हुआ है? इसको जानने के लिए आप आल्ट ए बटन टैक्स एनालिसिस पे प्रेस कीजिए। जैसे आप टैक्स एनालिसिस में जाते हैं तो वो बताता है कि टैक्सेबल वैल्यू क्या है और टैक्स के रेट क्या है। आप आल्ट F1 कीजिए तो डिटेल आपको पूरा मिल जाएगा। इस आल्ट F1 से आपको पता चलेगा कि आइटम नंबर 1 की परचेस वैल्यू 1 लाख थी, इस पे सेंट्रल टैक्स की दर 6% लगी, स्टेट टैक्स की दर 6% लगी। आइटम नंबर 2 पर सेंट्रल सेल टैक्स की जो सेंट्रल जीएसटी की जो दर थी वो 9% है और स्टेट जीएसटी की दर 9% हुई। उसने इसका बंटवारा विधिवत कर दिया। आप लोग जानते हैं जब जीएसटी में एक ही राज्य के अंतर्गत आप मालों का क्रय विक्रय करते हैं तो उस पर जो भी कर देय होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आधा आधा बांट दिया जाता है। यदि आप इस कैलकुलेशन से सहमत हैं तो आप स्केप बटन कीजिए, एंटर कीजिए और वाउचर को सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से आप परचेज की एंट्री कर सकते हैं। इसी प्रकार की F9 में आप सेल की एंट्री करके देखते हैं। हम F8 पे चलते हैं, सेल्स वाउचर में चलते हैं। हमारा यहाँ पे वाउचर नंबर हमने डाले। हमने अपने कस्टमर नंबर 1 को माल बेचा। हमने आइटम नंबर 2 बेचा। आइटम नंबर 2 हमारे पास में था गांधीगंज गोडाउन में। यहाँ से हमने 4 नोज लिए। आइटम नंबर 2 को हमने बेचा 18,000 रुपए पर के हिसाब से। ये अब आपको बताना पड़ेगा कि ये 18% वाला था आइटम नंबर 2। पहली बार बताना पड़ता है, अगली बार टैली इसको याद रखता है। तो अभी हम एक-एक वाउचर और करके देखेंगे। अब आइटम नंबर 1, आपने आइटम नंबर 1 का चयन किया। आइटम नंबर 1 गांधीगंज गोडाउन में था। आपने इसके 4 पीस बेच दिए। इसका रेट लगाया आपने 14,000 14,000 रुपए, उसका कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद हम लगा देंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी आपने लगाया, उसने कैलकुलेट कर लिया दोनों आइटम पे अलग-अलग। दूसरा फिर आपने लगाया एसजीएसटी, आप एंटर कीजिए, उसका भी कैलकुलेशन हो गया। अब आपको देखना है कि ये जो टैक्स लगा है सही लगा है या नहीं लगा है। तो आप आल्ट ए टैक्स एनालिसिस पे जाइए और इसको देखिए। आइटम नंबर 1 की कीमत दिख रही है, उस पे लगे हुए टैक्स दिख रहे हैं। यदि आप इससे संतुष्ट नहीं हैं और आपको डिटेल में जानकारी है चाहिए तो आप आल्ट F1 का उपयोग कीजिए। आल्ट F1 का उपयोग करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर
टैक्स का कैलकुलेशन आपको दिखने लगा। आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2, जरूरी नहीं कि हम आइटम नंबर 1 पहले लें, आइटम नंबर 2 बाद में लें, 12% को पहले लें, 18% बाद में लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी आइटम को कभी भी ले सकते हैं और टैली में जीएसटी की कैलकुलेशन करना, उसकी रिपोर्ट जनरेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। यदि आप संतुष्ट हैं टैक्स कैलकुलेशन से, एस्केप कीजिए, कंट्रोल ए द्वारा इसे सेव कीजिए। जी, यदि आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो पेज अप की बटन कीजिए, आपका सामने वाउचर उपलब्ध हो गया। Alt P की आप बटन प्रेस कीजिए और आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ Alt I पर जाइए, प्रिंट व्यू आ गया। आप इंटर की बटन प्रेस कीजिए, ये आप कंट्रोल Z के द्वारा आप इसको Alt Z के द्वारा आपके फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। ये हमारा मनी गुरु सॉल्यूशंस का जीएसटीएन नंबर था, स्टेट नंबर ये था, स्टेट कोड ये था, जिससे पीछे कस्टमर था। ये टैक्स एनालिसिस में दी हुई है, करों की दर दी और नीचे आप देखिए कि इसने यहाँ पे टैक्स का एनालिसिस दिया हुआ है। तो ये सब प्रावधान गुड्स एंड सर्विस टैक्स में दिए गए हैं और इन सबका हमको पालन करना पड़ता है जब भी हम इनवाइस जारी करते हैं। तो अभी आपने देखा कि जीएसटी को जब आप लेजर लेवल पर लगाते हैं तो लेजर लेवल पे आप जब डिसाइड करते हैं तो किस तरीके से आप लेजर का क्रिएशन करते हैं और किस तरीके से बाउचर एंट्री करते हैं। कंट्रोल ए द्वारा आप इसको सेव कर लीजिए। हम एक और बाउचर एंट्री करके देखते हैं। हमने फिर Alt C, कस्टमर कोई था दूसरा हमारा, कस्टमर 2, उसको हमने बेचा। सैंडी डेप्टर्स हैं, यस है। हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं ये कैसा है। मान लेते हैं ये हमारा कंज्यूमर है, कस्टमर 2, तो फिर आपको यहाँ पे जीएसटीआई नंबर देने की जरूरत नहीं है। जीएसटीआई नंबर हम तभी देंगे जब सामने वाली पार्टी उसका इनपुट क्लेम करना चाहता है। यदि इनपुट क्लेम नहीं करना चाहता तो फिर हमें उसका जीएसटीआई नंबर देने की जरूरत नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारा कंज्यूमर है, उसके पास जीएसटीआईएन नंबर है और वो बाद में चलकर इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करना चाहता है, तब उसका आप नंबर भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अदरवाइज आप आगे बढ़िए, आप कंट्रोल के द्वारा सेव कीजिए। आइटम नंबर 2 है, आपके पास में एक आइटम बचा हुआ था। इस एक आइटम को आपने देखो, अब उसने ऑटोमेटिक ले लिया, 18,000 रुपये आने लगा। आगे बढ़ते हैं। आइटम नंबर 2 देखो, इसमें जीएसटी सेल्स एट द रेट 18% ऑटोमेटिक उसने चयन कर लिया। तो फर्स्ट टाइम जब आप इस विधि से वाउचर एंट्री करना चाहते हैं तब आपको बताना पड़ता है कि आइटम नंबर 1 पे टैक्स की दर क्या है और आइटम नंबर 2 पे टैक्स की दर क्या है। उसके बाद टैली उसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करते हुए चलता है। आइटम नंबर 1 गांधीगंज गोडाउन में था, आपने यहाँ से 5 बेचे, 14,000 रुपए का रेट लिया। ये रेट वो लिया जो पिछली बार आपने किया था। यदि आप रेट में कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। आपने रेट लगा दिया 13,990 रुपए। अब जीएसटी सेल्स एट द रेट 12% उसने ऑटोमेटिक चेंज किया। आप आगे बढ़िए, आप सीजीएसटी लगाइए। सीजीएसटी की कैलकुलेशन हो गई। एसजीएसटी लगाइए, एसजीएसटी की कैलकुलेशन हो गई। आपको टैक्स एनालिसिस देखना है, Alt A पर चलिए। Alt F1 से डिटेल देखिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी कैलकुलेशन सही किया है टैली ने तो आप आगे बढ़िए और आप देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन टैली सही ही करता है यदि आपने प्रॉपर वे में लेजर क्रिएट किए हैं। तो लेजर क्रिएट करना बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक आपको करना जरूरी है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन प्रॉपर वे में हो सके। एस्केप कीजिए, कंट्रोल ए द्वारा इस वाउचर को सेव कीजिए। तो अभी आपने देखा कि टैली में हम लेजर लेवल पे किस तरीके से जीएसटी को इनेबल कर सकते हैं, वाउचर एंट्री कर सकते हैं। मैं एस्केप की दबाते हुए गेटवे ऑफ टैली में आ रहा हूँ। डिस्प्ले में चलते हैं। डिस्प्ले में चल के आप स्टोरेज रिपोर्ट के लिए ओ प्रेस कीजिए, जीएसटी पे जाइए और जीएसटीआर1 की रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे बताता है कि इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन उसके पास में एक है। वो इसलिए है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब एक
काल्पनिक जीएसटीआईएन नंबर लेकर कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के मिसमैचिंग होती है। तो आप यदि इसको चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के लिए आप कहाँ चलेंगे? इनकम्प्लीट मिसमैच पे एंटर कीजिए। एरो की से नीचे पे आइए, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल नॉट प्रोवाइडेड, इस पे एंटर कीजिए और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। डू यू वांट टू स्किप जीएसटीएन वैलिडेशन फॉर द वाउचर? यस। और ये वाउचर यहाँ से वैलिडेट हो गया। आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे ये आपको यहाँ पर डिटेल्स उपलब्ध हो गई। इन दोनों डिटेल के आधार पर आप जीएसटी R1 को फिल कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं, इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। आज आपने एक कंपनी के अंतर्गत जीएसटी को लेजर लेवल पे क्रिएट करना देखा, उसके द्वारा वाउचर एंट्री करने देखा, और जीएसटी R1 किस तरीके से टैली ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता उसको भी देखा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके मन में कोई क्वेरीज हैं तो मेरे ईमेल आईडी AALOK108@gmail.com पर भी मुझे आप मेल कर सकते हैं। यदि आपको टैली और टैली प्राइम से जुड़ी नवीनतम जानकारियां चाहिए तो टेलीग्राम पर मेरे चैनल थिंक टैली को भी आप फॉलो कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो। आप सबको नमस्कार।